अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये मैं पहला लेक्चर आप सब न्यू स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ और इसमें मैं आप सबको HTML की बेसिक के बारे में बताऊँगा। बेसिकली मेरा पर्पस बनाने का यही है कि आजकल का जो दौर है, जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, वो बहुत आगे जा रही है, मगर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मेरे मिलने वाले लोग या स्टूडेंट्स, आम लोगों को जो कि आईटी से रिलेटेड हैं, उनको ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता। तो मेरा आज का मकसद ये है कि मैं आप सबको जो लोग अभी ये काम करना चाहते हैं या इसमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको मैं आगे गो थ्रू कर सकूं। ठीक है, तो मैं आज जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें मैं आज आपको HTML के बारे में बताऊंगा। दिस इज़ ए वेरी बिगिनर स्टेज और इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाऊंगा इंशाअल्लाह, और होपफुली कि आप सब इसको गेन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेयर इज़ आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे HTML बेसिक ट्यूटोरियल, और मैं यहाँ से आपको आज फर्स्ट डे स्टार्ट करवाऊँगा। बेसिक HTML है क्या? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं फॉर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के लिए और वेब पेजेस के लिए, जो कि आप आजकल तो हर बच्चा ही फेमिलियर है वेब पेजेस से, और वेब डेवलपमेंट से तो खैर नहीं कह सकता, वेब पेजेस से हर बच्चा ही फेमिलियर है, क्योंकि हर बच्चा ही थोड़ा बहुत वेब को यूज़ कर रहा है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जो इसके लिए टूल यूज़ करेंगे वो कौन से यूज़ करेंगे, कौन से हम इसमें एडिटर यूज़ करेंगे। वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वेरी सिंपल। तो इसमें आप देखें, इसमें मैंने राइट डाउन किया हुआ है। आप इसमें टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपना कोड, अपनी HTML टैग्स लिख सकते हैं, और नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, एडिट प्लस यूज़ कर सकते हैं। मगर फ्रीक्वेंटली जो HTML के लिए मैं आपको बताऊंगा वो सिंपली नोटपैड में करके बताऊंगा। ठीक है, और इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी एंड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर, और इसमें हम कैसे डायरेक्टरीज़ को क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे अपनी फ़ाइल को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, हाउ टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट, स्टेप नंबर 2 है हाउ टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट कैटेगरीज। आप अपनी जो आपने वेब पेज डिज़ाइन किया है उसको डिफरेंट डायरेक्टरीज के थ्रू कैसे आप कंपाइल करेंगे, कैसे रन करेंगे। हाउ टू उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू टाइप कंटेंट इन अ फील्ड एंड सेव देम ऑन अ कंप्यूटर, सॉरी इन अ फाइल। अब इसमें आपने कैसे HTML जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपने फॉर एग्जांपल आपने उसके लिए कोई भी एक टूल यूज़ करना है जिसमें आपने उसको राइट डाउन करना है, लिखना है, उसके लिए आपको चाहिए कि आपको पता हो कि आपको फाइल को सेव कैसे करेंगे, और कंप्यूटर में कौन सी ड्राइव में और कैसे सेव करना है। ठीक है, और आपको बेसिक चीज़ भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको इमेजेस के बारे में आइडिया हो कि इमेजेस किस फॉर्मेट में हैं, लाइक JPG हैं, PNG हैं, और इसके और बहुत सी इकसाम है और बहुत सी टाइप्स हैं इसकी, वो आप फर्दर आपको नेक्स्ट बताता जाऊंगा। ठीक है, उसके आगे HTML टैग्स। HTML टैग्स बेसिकली HTML में हम टैग्स ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप जो इसकी मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं वो टैग्स ही हैं। इसमें हमारे पास बहुत सी वेरिएंस
इसमें आती हैं, फॉर एग्जांपल डॉक टाइप है, ये डिफाइन करती है कि HTML जो डॉक टाइप जो ये आप फ्रंट पे आप देख रहे हैं डॉक टाइप टैग है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसमें HTML वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है। और ये सिंपल HTML टैग है, और ये जैसे ही हम HTML टैग यूज़ करेंगे और इसको हम HTML को क्लोज भी करेंगे, जैसे हम इसको ओपन कर रहे हैं HTML टैग को, ऐसे ही इसको हम क्लोज करेंगे एज इट इज़। ऐसे ही हेड का टैग है, ऐसे ही टाइटल है, और ऐसे ही बॉडी का टैग है, और H1 और P फॉर पैराग्राफ। आगे अब इसको मैं आपको डिटेल में बताता जाऊं। और हेड टैग जो होगा, इसमें आप देखें किसी भी पेज के हेडर को डिफाइन करने के लिए आप उसको हेड टैग यूज़ करेंगे। और टाइटल होगा, टाइटल में आप किसी भी पेज का टाइटल दे सकते हैं, और बॉडी में आप मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बॉडी के अंदर आप वट एवर जो भी यूज़ करें, और उसमें आप पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, डिव यूज़ कर सकते हैं, H1 यूज़ कर सकते हैं। H1 की जो होती हैं, फॉर एग्जांपल जो H टैग होता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक हम हेडिंग्स यूज़ करते हैं, और इसको भी हम बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम P को भी बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। चलें, लेट्स सी, मैं आज आपको एक सिंपल नोटपैड में क्रिएट करके वेब पेज बना के दिखाता हूँ। ठीक है, this is this will be a first web page। आप अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं, और उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। राइट, अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम आप कोई भी रख लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिख सकता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट वेब, राइट, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। अब इसको ओपन करें। सबसे पहले इसमें एक सीक्वेंस है, ठीक है, कि हमने सीक्वेंस में कैसे एक पेज को डिज़ाइन करना है और कैसे हमने इसको चलाना है। मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर दूं, आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टेप वाइज बता भी दूँ कि कैसे हमने इसमें स्टार्ट करना है अपने वेब पेज को, और कैसे हम इसमें टाइप करेंगे। नंबर फर्स्ट है, मैं जस्ट आपकी वो इन्फॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूँ। नंबर फर्स्ट हम HTML का टैग यूज़ करेंगे। नंबर सेकंड पे हम इसमें चाहे तो हेड दे लें, चाहे टाइटल दे लें, हेड। नंबर थर्ड पे टाइटल लगा लें। नंबर 4 पे आप इसमें आप बॉडी को इंक्लूड करेंगे। राइट, ये सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपने HTML यूज़ करना है टैग, उसको फिर क्लोज करना है। HTML ओपन एंड क्लोज, ऐसे ही हमने हेड को ओपन एंड क्लोज करना है, और ऐसे ही हमने टाइटल को ओपन एंड क्लोज करना है, और ऐसे ही हमने बॉडी को ओपन एंड क्लोज करना है। सो दिस इज सिंपल। तो अब मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ वेब पेज को। सबसे पहले मैंने HTML को स्टार्ट किया, यहाँ पे टैग को स्टार्ट करने के बाद टैग क्लोज किया। अब HTML को मैं क्लोज करूँगा। HTML को क्लोज करने के लिए ये देखें, ठीक है, ये स्लैश से मैं HTML को क्लोज करूँगा। यू कैन सी, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब ये देखें, अब मैं इसको इंटर करता हूँ। ये मेरा एक मतलब HTML मैंने स्टार्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं टाइटल लिखता हूँ, टाइटल को टैग में लिखा, और इसको अब मैंने टाइटल को क्लोज भी करना है, क्लोज टैग में। राइट, अब टाइटल में अब इसको बाद आप बॉडी को ओपन करें और इसकी बॉडी को क्लोज भी कर दें।
अब देख सकते हैं, अब ये देखें दिस इज अब ये टाइटल है। आप चाहते हैं कि जो टाइटल होगा आपका किसी भी पेज का, वो टाइटल ऐसे होता है, जो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि टाइटल शो कहाँ पे होता है। ये देखें, ये ऊपर सबसे ऊपर ये एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये पेज का टाइटल होता है। और यहाँ पे भी एक ऊपर टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये भी पेज का टाइटल है। ये देखें आप साथ नज़र आ रहा है, ये पेज का टाइटल है। तो मैं वहाँ पे टाइप करूँगा टाइटल, तो वो टाइटल भी मतलब कि जब आप पेज को कंपाइल करेंगे वो वहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब टाइटल में लिखता हूँ दिस इज माय पेज, राइट। अब बॉडी में अब एज इट इज़ मैंने आपको पहले भी वो टैग्स डिफाइन किए थे कि आप उसमें कौन से टैग यूज़ करें। आप इसमें H1 यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। अब मैं सिंपली आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। बॉडी के अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं H1 में टाइप करूँगा। H1 को अगर आपने टैग्स में ओपन किया है और टैग में लिखा है तो इसमें टैग को क्लोज भी करेंगे। ये इसमें मस्ट है कि कोई भी आप आउटपुट लेने के लिए किसी भी चीज़ की पहले टैग को ओपन करेंगे, फिर टैग को क्लोज भी करेंगे उसी वर्ड के साथ। अब H1 में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट। अब ये देखें H1 जो है इसकी सबसे बड़ी हेडिंग है और इसके बाद मैं H2 यूज़ करूँगा। H2 में इस H2 को ओपन करूँगा, फिर H2 को मैं क्लोज करूँगा और सेम एट इज ऐसे ही मैं इसमें उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें इसमें H3 है, हम H6 तक इसकी हेडिंग्स लेंगे। H3 को क्लोज करें, सॉरी ठीक है। उसके बाद H4, उसके बाद H5, उसके बाद H6, डेट्स इट। अब ये देखें वहीं पे जो मैं टेक्स्ट है इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ सबके अंदर। ये देखें, अब ये मेरा एक सिंपल वेब पेज ऐड हो गया है। अब मैं इस वेब पेज को सेव करता हूँ। मैंने इसे सेव नहीं करना, मैंने इसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेव एज करना है। अब सेव एज मैं कहाँ पे करूँगा, ये मेरी मैं कहीं भी इसको ब्राउज़ कर सकता हूँ। जिसमें फर्स्ट पेज वेब पेज, तो मैं इसका जो टेक्स्ट है ऐसे ही रहने देता हूँ। जो आपको HTML में यूज़ करने के लिए, HTML वेब में आउटपुट लेने के लिए आपको चाहिए कि आप इसके साथ डॉट लगा के HTML टाइप कर दें या HTM टाइप कर दें। ठीक है, ये एक्सटेंशन इसकी बहुत ज़रूरी है। अगर ये वाली एक्सटेंशन आप नहीं लगाएंगे .html या .htm तो आप इसमें कोई आउटपुट नहीं ले सकते और इसमें आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना आपको कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं इसको फ्रंट पेज पे ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे आप हमारे सामने यहाँ पे वेब पेज आ गया। ये देखें, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। इसको ओपन करें डबल क्लिक करके, देखें अब इसमें आप देख रहे होंगे हेलो वर्ल्ड सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, हेलो वर्ल्ड थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, उसके बाद हेलो वर्ल्ड ये और ये एज इट इज़ छोटा नज़र आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। यहाँ पे हमने H1 का टैग यूज़ किया है। ठीक है,
और h1 का टैग, उसके बाद h2 का टैग मैं आपको बताता हूँ, h2, h3, h4, h5, h6। सॉरी, एज इट इज़ हम इसको अगर हेडिंग कर दें तो दिस इज़ बेटर। हेडिंग 1, heading 2, heading 3, heading 4 and heading 5 and heading 6। इसमें आपको समझने के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप इसको फाइल को सेव करें, एज इट इज़ ऐसे ही सेव करना है फाइल को, उसके बाद इसको रिफ्रेश करें। देखें ये हेडिंग 1 आ रही है, उसके नीचे ये हेडिंग, ये सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। हेडिंग 2 के बाद में हेलो वर्ल्ड, वो छोटा नज़र आ रहा है। हेडिंग 3 में ऐसी एज जैसे आपने टाइप करना हो, लिखना हो, अगर सिंपल आप लिखते हैं तो वो सिंपल टेक्स्ट होगा, जैसे मैंने ये हेडिंग में लिखा है। हेडिंग 1 जो सिंपल में लिखा है। अगर मैं टैग में लिखूंगा किसी h1 के टैग में तो ये हेलो वर्ल्ड बड़ा नज़र आएगा, उसके बाद h2 में छोटा, उसके बाद h3 में उससे छोटा, h4 में उससे छोटा, h5 में उससे छोटा नज़र आ रहा है आपको हेडिंग स्टाइल, और ये h6 में उससे छोटी हेडिंग नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये आज का था पहला लेक्चर, बहुत आसान है, और इसमें आप इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बताऊंगा। और अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, किसी किस्म का अर्ली स्टेज पे आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ फीडबैक कीजिएगा, और कमेंट में आप इसकी फीडबैक कर सकते हैं वीडियो के। ऑलराइट, और अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको इसको, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट बेसिक हेडिंग टैग्स ऑफ HTML। इसमें आप बताऊंगा बेसिक जो इसमें टैग्स यूज़ होंगे, हेडिंग टैग्स, वो कैसे हमने यूज़ करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।